नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के बारे में, जो कि हमारी 3 हस्त पुस्तिकाओं में एक हस्त पुस्तिका है। इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने तीनों हस्त पुस्तिकाओं में जो कॉमन चीज़ थी उसके बारे में डिस्कस किया था। तो ध्यानाकर्षण की बात करेंगे हम लोग। तो ध्यान आकर्षण में अनुक्रमणिका की बात करते हैं। अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स में बताया गया है कि ध्यान आकर्षण 4 भागों में विभक्त है। पहला ध्यान आकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण, दूसरा लर्निंग आउटकम एवं आकलन, तीसरा कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीक, चौथा परिशिष्ट। तो आज हम ध्यान आकर्षण के पहले भाग की बात करेंगे, जिसका नाम है ध्यान आकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण। तो इस जो आपका पार्ट है, इस पार्ट में भी 3 भागों में इसे विभक्त किया गया है। आवश्यकता, उद्देश्य, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण। तो शुरू करते हैं। हम जो शिक्षक हैं, इन पे पूरा हमको विश्वास है कि हर बच्चा जो है वो सीख सकता है। तो शिक्षा जो है बच्चों के भविष्य का निर्माण करती है, और कोठारी आयोग में भी कहा गया है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि RT एक्ट 2009 के अंतर्गत राज्य के जो भी बच्चे 6 से 14 साल के हैं, उन सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लक्ष्य प्रदान करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। और जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है NAS एवं जो बहुत सारे शोध किए गए हैं, जिनसे आंकड़ों से पता चला है कि हमारी कक्षाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षानुरूप नहीं है। तो इसके कारणों की समीक्षा के रूप में पाया गया कि विद्यालय के सभी बच्चों को एक ही प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, जो कि उनके लिए उपयोगी नहीं है। तो जिससे कक्षा अनुसार और आयु अनुसार अधिगम संप्राप्ति स्तर को नहीं पाया जा रहा है। तो हमारी कक्षाओं में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसकी शैक्षिक प्रगति कक्षा के अनुसार नहीं है, जिसमें शिक्षकों को उनकी मदद करने में या सहयोग करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और उनको ध्यान रखना पड़ रहा है कि प्रत्येक बच्चा, मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा जो है उनके लिए विशेष है, शिक्षकों के लिए विशेष होता ही है। और सबसे सीखने का अपनी गति होती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है। जिसे हम तेज कहते हैं वह किसी अन्य क्षेत्र में पिछड़ा हो सकता है, जिसे हम कमज़ोर कहते हैं वो किसी अन्य क्षेत्र में अच्छा हो सकता है, चाहे वो खेल हो, तैराकी हो, गायन हो, किसी में भी तेज हो सकता है। तो हमें बच्चों को कैटेगराइज नहीं करना चाहिए कि वो तेज है, वो कमज़ोर है। तो ये हम भले ही कह सकते हैं कि ये बच्चा किसी विषय में अधिगम स्तर इस बच्चे का क्या है। तो इस मॉड्यूल में सभी विषयों जैसे कि हिंदी, गणित, विज्ञान व अंग्रेजी आदि के लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति हेतु शिक्षणों की मदद करता है ये मॉड्यूल, जिसका नाम है ध्यान आकर्षण। तो मेन टॉपिक पे आते हैं कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। किसी भी कक्षा में कुछ बच्चे अपनी कक्षा व आयु के अनुसार अधिगम जो संप्राप्ति है उसको नहीं पा पाते हैं। शिक्षक के विभिन्न कितने भी प्रयास कर ले शिक्षक, उसके बावजूद बच्चों में भाषा कौशल को ग्रहण करने में कठिनाई हो रही है। तो उदाहरण के रूप में जैसे कि बच्चे को वर्ण, शब्दों को पहचानने में कठिनाई हो रही है, उच्चारण में काफ़ी अशुद्धियाँ देखी गई हैं। भाषा पता होने के बाद भी वो उसे बोलने में या आपस में बातचीत करने में झिझक करते हैं, जैसी समस्या उनमें देखी गई है कि वो झिझकते हैं। इसी प्रकार गणित विषय की बात करूँ तो अंकों या चिन्हों की पहचान हो या संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में समझने, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों ऑपरेशंस हैं, या अधूरी गिनती को पूरा करने जैसी गणितीय क्रियाओं में या तो समझ नहीं पाते हैं या अशुद्धियाँ करते हैं। और ऐसा ही अन्य विषयों में भी उनमें देखा जा रहा है या देखा गया है। अब कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे ये बच्चे जो हैं शैक्षिक तौर से जो पिछड़ रहे हैं हमारे विद्यालय में, वो निराश भी ना हो और उनमें आत्मविश्वास भी बढ़े, तो और परीक्षाओं में अंक भी अच्छे आए। तो हम कर सकते हैं ऐसा, हम शिक्षक कर सकते हैं यदि शिक्षक द्वारा इन बच्चों पर कुछ खास तकनीकी का यूज़ किया जाए, जो कि इस बुक में दिया गया है 18 तकनीक, जिससे कि बच्चे क्या होंगे, उधर की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षण होगा, तो उनकी शैक्षिक प्रगति अच्छी होगी। तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ध्यान आकर्षण तकनीकियों को अपना करके 100% गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब ये आवश्यकता की बात हुई। अब उद्देश्य क्या है हमारा? ध्यान आकर्षण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि उन बच्चों की मदद करना है जो कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर, अवधारणाओं एवं कौशलों को सीखने में परेशानी या कठिनाई होती है, जिससे वह परीक्षाओं में अंक भी अच्छे नहीं ला पाते हैं। तो बच्चों द्वारा कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त ना कर पाने में के बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनकी पारिवारिक शैक्षणिक स्थिति है,
शारीरिक व मानसिक रूप से वो विशेष स्थिति है, बच्चों के अनुरूप शिक्षण ना होना, अध्यापकों का व्यवहार, और भी चीज़ें समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें से जो भी सर्वे किया गया है उसमें पाया गया है कि शिक्षा का बाल केंद्रित ना होना और अध्यापकों का व्यवहार, ये 2 मेन टॉपिक्स जो हैं पाए गए हैं बच्चों के लिए कि वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं शैक्षिक प्रगति, तो ये कारण मेन पाया गया है इसका। ऐसा व्यवहार के कारण बच्चे पाठ ना समझने पर भी समझ के लेने की बात कह देते हैं कि हाँ हमने पाठ समझ लिया है, क्योंकि ऐसा व्यवहार होता है शिक्षकों का, जैसा कि इस बुक में दिया गया है कि शिक्षकों के व्यवहार के कारण वो बच्चे ऐसा कह देते हैं। शिक्षक की उदासीनता एवं उनके कठोर व्यवहार के कारण बच्चों को विषयगत लर्निंग आउटकम्स प्राप्त नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में बच्चों को शैक्षिक संप्राप्ति स्तर को दूर करने तथा उन्हें कक्षा अनुरूप लाने के लिए अपनी शिक्षण योजना बनानी चाहिए अध्यापकों को, जिनमें निम्नलिखित बिंदु होने चाहिए। पहला बिंदु तो मेन ये होना चाहिए कि पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रत्येक कक्षा के सभी विषयों से संबंधित लर्निंग आउटकम्स को लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। यानी कि जो भी आपको लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं क्लास वाइज, उसके हिसाब से आपको शिक्षण योजना बनानी है, उस पर काम करना है। दूसरा, पठन पाठन के दौरान कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सतत अवलोकन करते हुए, यानी कि उनको देखना है पढ़ाते समय कि उनमें क्या कठिनाई आ रही है, उनका आकलन अवश्य करिए, तभी ऐसे बच्चों का ध्यान आकर्षण की संभावना प्रबल होगी। तीसरा, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को ध्यान पूर्वक सुने, यानी कि उनको सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, और उनके अच्छे कार्य पे हमेशा सराहना करनी चाहिए, जो हम लोग करते हैं आवश्यक रूप से करनी चाहिए। ध्यान आकर्षण की शुरुआती सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों की कठिनाई स्तर के अनुसार योजना बनानी चाहिए, और आवश्यक जो भी चीज़ें हैं हमें उसके लिए जुटानी है उसको पहले से तैयार रखना चाहिए। साथ ही बच्चों की संप्राप्ति को समझने के लिए आवश्यक आकलन उपकरण की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए। और ये सारी बातें जो हैं ध्यान आकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण के जो ये बुक है इसके पहले पार्ट में दी गई है। धन्यवाद।